हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है बड़ा मेडिकल के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज देखेंगे जीके का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पार्ट 1 मैंने इस यूट्यूब चैनल पर करा रखा है। अगर आपने पार्ट 1 को अभी तक नहीं देखा है तो जाइए प्ले लिस्ट में एवं पार्ट 1 को कंप्लीट कीजिए। तो आज का ये क्लास है पार्ट 2। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। देखिए आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न कहा था, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? जी हाँ फ्रेंड्स, जफर खान या नुसरत खान या अल्प खान या उलगू खान। तो किसकी मृत्यु हो गई थी? तो बिल्कुल सही है, किसकी मृत्यु हो गई थी। अगर ऑप्शन नंबर कर रहे हैं ये नंबर तो जफर खान के, तो बिल्कुल सही आंसर है। देखिए जफर खान। देखिए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात आई है, किसके बारे में? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपको बता देता हूँ कि अलाउद्दीन खिलजी जो था दिल्ली सल्तनत के जो है ना, वो खिलजी वंश का दूसरा शासक था। देखिए दिल्ली वंश के आपसे ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? ये दूसरा शासक था। कौन सा शासक था? तो दूसरा खिलजी वंश का दूसरा शासक अलाउद्दीन खिलजी था शासक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन है? जी हाँ फ्रेंड्स, किसका है? कंचनजंगा है या अरुंधुन है या गंगोत्री है या केदारनाथ है? तो जी हाँ फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरुंधुनु। क्या है? अरुंधुनु है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, मरमागांव पतन स्थित है। जी हाँ फ्रेंड्स, कहाँ में स्थित है? ओडिशा में स्थित है, तमिलनाडु में, गोवा में या फिर केरल में। तो कहाँ में स्थित है? तो जी हाँ फ्रेंड्स, कहाँ में स्थित है? तो गोवा में जो है स्थित है। कहाँ में? मरमागांव पतन स्थित है, गोवा में। देखिए ओडिशा के बारे में बात आई है तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इसके बारे में तो ओडिशा के बारे में चिल्का झील जो कि बहुत ही प्रसिद्ध पूछा जाता है कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चिल्का झील ओडिशा राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ओडिशा राज्य में चिल्का झील स्थित है। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग है। जी हाँ फ्रेंड्स, कौन सा है? गहरे समुद्र में या अपतट में या सांस्कृतिक अंतःस्थलीय में या प्राकृतिक अंतःस्थलीय में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कहता भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, अपतट में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अपतट में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता हूँ, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम संकेत करें युद्ध स्थल। तो इसका सही देखिए क्या हो जाएगा। देखिए कुछ ऑप्शन कर रहे हैं तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन में चौसा, देवरा, कन्नौज, सरहिंद। पहले चौसा का लड़ा गया था, देवरा, कन्नौज या सरहिंद का। देखिए बी नंबर में है देवरा, कन्नौज, चौसा, सरहिंद। और सी नंबर में है सरहिंद, देवरा, चौसा, कन्नौज। और डी नंबर में है देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद का युद्ध लड़ा गया था। तो देखिए हम आपका इसका जो है क्रमबद्ध एकदम डेट के साथ आपको बता देते हैं। देखिए देवरा का युद्ध कब लड़ा गया था तो हम आपको लिख कर बता देते हैं, आप लोग अच्छे से देखिए। देवरा का युद्ध लड़ा गया था 1532 ईस्वी में। कब लड़ा गया था? तो 1532 ईस्वी में। और चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1539 ईस्वी में। कब? 1539 में। उसके बाद कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। उसके बाद सरहिंद का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1555 ईस्वी में। देखिए आप लोग सबसे पहले 1532 ईस्वी में लड़ा गया, उसके बाद 1539 ईस्वी में, फिर 1540 में, फिर 1555 में। तो इस प्रकार से आपका आंसर नंबर डी करेक्ट हो गया। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर देखिए। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई। जी हाँ फ्रेंड्स, चीनी मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? देखिए मढ़ौरा में स्थापित किया गया था या बेतिया में या मोतिहारी में या फिर पटना में? किस शहर में स्थापित किया गया था? पहली चीनी मिल के बारे में पूछा जा रहा था। तो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मोतिहारी में जो है ना पहली चीनी मिल स्थापित किया गया। देखिए पटना के बारे में आई है तो पटना के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए पटना में जो है हाई कोर्ट, जैसे पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? ये भी प्रश्न आपसे आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? तो इसका जो स्थापना की गई थी 9 दिसंबर, आप लोग देखिए लिख देते हैं, 9 दिसंबर की गई थी 1916 ईस्वी में। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब की थी? 9 दिसंबर 1916 ईस्वी को की गई थी। तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
यहाँ तक आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती है। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी से रिलेटेड एक प्रश्न तो आपका पक्का ही आता है। यहाँ पर क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती है। देखिए गंडक, सोन, घाघरा या पुनपुन, तो कौन सी नदी मिलती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी नदी जो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मिलती है इसका से। देखिए नीचे में ऑप्शन आपको दिखा देते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, आप देख लीजिए। निम्न ऑप्शन देखिए, निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर चयन कीजिए। देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए ये ऑप्शन देखिए गंडक, सोन, ऑप्शन ए वो 1, 2, 3 एवं 4 हो जाएगा, या ऑप्शन बी होगा, या ऑप्शन सी एवं ऑप्शन डी। तो बिल्कुल सही है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो है गंडक, देखिए गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन, ये तीनों नदियाँ करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पहले इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, कह निम्नलिखित में किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था। जी हाँ फ्रेंड्स, कौन से इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए BA स्मिथ कहा था, या JN सरकार कहा था, या AL श्रीवास्तव, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। BA स्मिथ ने कहा था। किसने कहा था, तो BA स्मिथ ने कहा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके। तो जी हाँ, क्या प्राप्त न। देखिए ऑप्शन नंबर है वैध मतों का 1/3, या वैध मतों का 1/4, या सी नंबर वैध मतों का 1/5, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, देखिए बिल्कुल से इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, किसके प्रति उत्तरदायी होता है, राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति, या संसद के प्रति। तो जी हाँ फ्रेंड्स, किसके प्रति उत्तरदायी होता है, मंत्रिपरिषद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संसद के प्रति जो होता है मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। देखिए राष्ट्रपति के बारे में, तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए, तो 35 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। एवं प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष, तो 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी वर्ष, 25 वर्ष। 25 वर्ष। देखिए लोकसभा के बारे में, लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है। एवं लोकसभा को अस्थायी सदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वो अस्थायी सदन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, अस्थायी सदन के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। जी हाँ फ्रेंड्स, किसके अनुसार आधारित है। देखिए ऑप्शन नंबर है 1951 की जनगणना पर आधारित है, या 1961 की जनगणना पर, या 1971 की जनगणना पर, या 1981 की जनगणना पर आधारित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर नंबर हो जाएगा सी इसका हो जाएगा। 1971 की जनगणना पर आधारित है। किसके, 1971 की जनगणना पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। किसे देगा, वो अपना त्यागपत्र। अगर विधानसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहेगा तो वो त्यागपत्र किसको देगा, मुख्यमंत्री को देगा, राज्यपाल को देगा, उपाध्यक्ष को देगा, भारत के राष्ट्रपति को देगा। तो किसको देगा, तो बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपाध्यक्ष को देगा। अगर वो त्यागपत्र देना चाहेगा तो किसको देगा, उपाध्यक्ष को देगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है। जी हाँ फ्रेंड्स, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार देखिए राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, उच्चतम न्यायालय को, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। देखिए राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है, तो बिल्कुल सही, इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से किसी भी को नहीं। देखिए अगर बात आ जाए लोकसभा के बारे में, तो लोकसभा को भंग किया जा सकता है। देखिए राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से उच्च सदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उच्च
सदन कहा जाता है एवं लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन लोकसभा को भी किसके द्वारा भंग किया जा सकता है, तो तब इसका क्या आंसर हो जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो कौन स्वीकृति प्रदान करता है, देखिए ऑप्शन नंबर है राष्ट्रपति करता है, या योजना आयोग करता है, या राष्ट्रीय विकास परिषद, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो बिल्कुल सही इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रीय विकास परिषद। देखिए योजना आयोग के बारे में बात आई है, योजना आयोग पहले था, अब इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, नीति आयोग कर दिया गया है। अब इसका नाम क्या कर दिया गया है, नीति आयोग कर दिया गया। देखिए अब नीति आयोग आपसे पूछ लिया जाएगा कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना की गई 1 जनवरी 2015 ईस्वी में। कब की गई, 1 जनवरी 2015 ईस्वी में। तो यहाँ तक आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की। जी हाँ, स्वतंत्रता के बाद से जो है भारत ने किस चीज़ में सबसे ज़्यादा प्रगति की। देखिए ऑप्शन नंबर जो है आपका चावल के उत्पादन में, दालों के उत्पादन में, या पटसन के उत्पादन में, या गेहूं के उत्पादन में। तो किसके उत्पादन में ज़्यादा प्रगति की, तो बिल्कुल सही इसका क्या हो जाएगा, गेहूँ के उत्पादन में ज़्यादा प्रगति की। देखिए ज़्यादा प्रगति तो की, अगर आपसे प्रश्न ऐसा इस प्रकार से पूछ लिया जाएगा कि गेहूँ के उत्पादन में सबसे अग्रणी देश कौन सा है, तो अमेरिका। कौन सा हो जाएगा, गेहूं के उत्पादन में सबसे अग्रणी देश अभी कौन है, अमेरिका। अगर आपसे पूछ लिया जाए कपास के उत्पादन में सबसे अग्रणी देश, तो अपना देश क्या हो जाएगा, भारत कपास के उत्पादन में सबसे अग्रणी है। किसके उत्पादन है, कपास के उत्पादन में भारत सबसे अग्रणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। जी हाँ फ्रेंड्स, देखिए भूमि कर हो जाएगा, कृषि आयकर, या आयात शुल्क, या बिक्री कर। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही, बिक्री कर जो है भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है बिक्री कर। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था। जी हाँ फ्रेंड्स, 1930 में हुआ था, या 1932 में हुआ था, 1928 में, या 1931 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल से ऑप्शन नंबर है 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता एपेक का पूर्ण रूप क्या, पूर्ण नाम क्या है। तो देखिए एपेक का पूर्ण नाम क्या है, एशिया फॉर पीस एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, या एशिया पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंट कंट्रोल कोऑपरेशन, या ऑप्शन नंबर सी देखिए, या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कंट्रोल, या डी नंबर में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एपेक का पूर्ण रूप क्या है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता है। क्या होता है, कोऑपरेशन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका आंसर आप सभी को इसमें से बहुत से स्टूडेंट को पता भी होगा। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है ईंटों का, या पत्थर का, या लकड़ी का, या मिट्टी का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी का बना हुआ था पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल। किसका, तो लकड़ी का बना हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो सीरीज का आज का लास्ट क्वेश्चन है कहता है ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। जी हाँ फ्रेंड्स, कौन सा था, वाराणसी था, मथुरा, पाटलिपुत्र, या कौनसी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, वाराणसी। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था, तो वाराणसी था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास कैसी लगी आपको, आप अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना एवं अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।